माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में आज हम फ्लैगिंग एंड कैटेगराइजिंग मैसेजेस के हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने मैसेजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, उन पे फ्लैगिंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल आई हुई है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसके बराबर में प्रीव्यू दिखाता है, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक अलग विंडो के ऊपर जो मेरा मैसेज है वो मुझे शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर से कर्सर हटाऊँ या इसके ऊपर लाऊँ तो इसके ऊपर से जो मैसेज है मेरा अनमार्क हो जाता है। मैसेज मेरा अनमार्क हो जाता है। जैसे अब मेरे पास नीचे यहाँ पे ईमेल मौजूद है, ये मेरे पास नज़र आ रहा है मुझे कि ये अभी तक अनरीडेड है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जो ये मैंने मेल अभी देखी है इसको मैं वापस अनरीडेड करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं ये करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मार्क एज अनरीड। जैसे ही मैंने मार्क एज अनरीड किया, इस एनवलप मेरा वापस क्लोज हो गया। अगर एनवलप खुला हुआ है तो इसका मतलब ये मैसेज रीड हो चुका है, और अगर एनवलप बंद नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये मैसेज मेरे पास अभी तक अनरीडेड है। इसके बाद हम बात करते हैं टैग्स के हवाले से, फ्लैगिंग के हवाले से। अब अगर मेरे पास कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज मौजूद है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसे बाद में पढूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको मार्क कर दूँ ताकि मैं उसे बाद में पढ़ सकूँ। तो हम उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास होम के टैब में यहाँ पे टैग्स का एक ऑप्शन मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है जहाँ से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं कैटेगराइज में जाऊँगा, मैं इसके ऊपर मार्क कर दूँगा रेड। जैसे ही मैं रेड मार्क करूँगा तो आपको जो मैं देख रहा था मेल, उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन नज़र आ गई। इसका मतलब ये इसने इसको मार्क कर दिया। अब अगर मैं अपनी इस मेल को मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, इस मेल को मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं कैटेगरी में आऊँगा, रेड पे क्लिक करूँगा तो ये इसने मुझे यहाँ पर रेड आइकन दिखा दिया। इसका मतलब इसने ये मार्क कर दिए। अब अगर हम एक और मेल करें, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो इसने यहाँ में ब्लू मार्क करके दिखा दिया। लेकिन ये ब्लू और रेड करने का मकसद क्या है? ब्लू और रेड करने का असल मकसद ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने रेड किया है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स हैं जो हमें बाद में पढ़नी है, और ब्लू किया है तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आएगा अगर हम भूल गए। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली ये करेंगे, राइट क्लिक करेंगे मेल के ऊपर, कैटेगरीज में आएंगे, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे तो इसने हमें यहाँ पे सारी कैटेगरीज दिखा दी। अब हम इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करके हम लिख देते हैं यहाँ पर एंड रेड के ऊपर हम लिख देते हैं एंड क्लिक ओके। अब अगर हम इसको ग्रुप वाइज देखना चाह रहे हैं कि जो हमने अपनी मेल्स मार्क करी हैं उसे हम एक जगह देखना चाह रहे हैं, तो हम व्यू के टैब में जाएंगे। व्यू के टैब में हमारे पास कैटेगरीज का एक ऑप्शन मौजूद है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ग्रुप की शक्ल में दिखा देगा कि ये जो मेल्स हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो मेल्स हैं हमारी इम्पॉर्टेंट्स हैं जो हमें पढ़नी है। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि अपने काम को फॉलोअप करना या मार्किंग करना, तो हम वो किस तरीके से करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर फ्लैग लगाना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, टैग के अंदर फॉलोअप का एक ऑप्शन मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं अपने इस काम को प्रायोरिटी देना चाह रहा हूँ कि मैं इसे आज ही करूँ, तो मैं इसके ऊपर टुडे का टैग लगा देता हूँ। तो नोटिस करें कि यहाँ पे फ्लैग रेड हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाह रहे हैं इस मेल को अपनी फॉलोअप देना, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अगर मैं इसको प्रायोरिटी टुमारो कल की देना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर टुमारो का लगाऊंगा फ्लैग। और ये इससे लाइट है, ये ज़्यादा डार्क रेड था, ये इससे लाइट है। ये हमें फ़र्क बता रहा है कि ये
हमारी कल की प्रायोरिटी है। और इसी तरह अगर मेरा कोई काम कंप्लीट हो गया तो मैं सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और फॉलोअप में आके मार्क कंप्लीट, नोटिस करें मार्क जैसी कंप्लीट मैंने किया, इसने चेक का साइन यहाँ पे लगा के दिखा दिया। इसका मतलब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।